ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। अवैध खनन करने वालों पर फिर हुआ एक्शन। 2 पोकलेन मशीन, एक ट्रैक्टर सहित अनेक खनन सामग्री जब्त। बारिश से छलकने लगी उदयपुर राइट्स की उम्मीदें। फतेहसागर का जल स्तर पहुंचा 6.25 फीट, पिछोला का 10 फीट पार हुआ। और स्कूलों में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं पर जिला पुलिस अधीक्षक ने की समझाइश। अभिभावकों को छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखने की दी हिदायत। राजसमंद जिले में अवैध खनन करने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है और अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए लगातार उन्हें संदेश दिया जा रहा है कि अवैध खनन करने को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में खनन सामग्री भी जब्त की गई है। राजसमंद जिले में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए खनन विभाग लगातार एक्टिव मोड पर है। शनिवार को खनन विभाग के अधिकारी ललित बाछड़ा के नेतृत्व में एक टीम ने नाथद्वारा के खेड़ा में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन के लिए एक गिरोह के ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी की इस कार्रवाई में 2 पोकलेन मशीन, एक ट्रैक्टर और खनन में काम लिए जाने वाले अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं। खनन अधिकारी ललित बाछड़ा ने बताया कि हमें अवैध खनन और होने की जानकारी मिली थी। इसका सत्यापन करने के बाद टीम ने नाथद्वारा के खेड़ा गांव में अवैध खनन किए जा रहे स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध खनन सामग्री जब्त की है। उन्होंने बताया कि विभाग इस तरह की कार्रवाइयों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस तरह की गतिविधियों की सूचना मिलेगी और कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस तरह की जानकारी रखने वालों से अपील की है कि अवैध खनन की जानकारी मिले तो विभाग को सूचित करे। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। जैसे जैसे उपचुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियों का एक्शन मोड में आने का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। राज्य की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। खीमसर, झुंझुनू, चौरासी, देविली, उनियारा और दौसा विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने वाले विधायकों द्वारा सांसद पद का चुनाव जीतने के बाद इन सीटों से इस्तीफा दे दिया था। वहीं सलूम्बर विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले विधायक अमृतलाल मीणा के निधन हो जाने से इस सीट पर भी उपचुनाव होना है। इसी सिलसिले से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा चौरासी और सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आएंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 3 सितंबर को उदयपुर आ रहे हैं। वे उदयपुर जिले की सलूम्बर और डूंगरपुर की चौरासी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि डोटासरा 3 सितंबर को प्रातः 8 बजे जयपुर से हवाई मार्ग द्वारा प्रस्थान करके प्रातः 9:15 पर डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां कांग्रेस के पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। डोटासरा डबोक एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से रवाना होकर 10 बजे ऋषभदेव पहुंचेंगे, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ऋषभदेव कार्यालय का उद्घाटन कर कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। बाद में 11:30 पर ऋषभदेव से प्रस्थान कर दोपहर 12:45 पर खेरवाड़ा पहुंचकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेरवाड़ा के कार्यालय पर नवीनीकरण का उद्घाटन कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन में भाग लेंगे। दोपहर 2 बजे खेरवाड़ा से प्रस्थान कर 3 बजे डूंगरपुर के सिमलवाड़ा पहुंचेंगे, जहां 84 विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाम 6:30 बजे गलियाकोट स्थित फखरुद्दीन की दरगाह में जियारत करेंगे। डोटासरा रात्रि विश्राम सागवाड़ा में करेंगे तथा 4 सितंबर को प्रातः 9 बजे सागवाड़ा से प्रस्थान कर 10 बजे सलूम्बर पहुंचेंगे, जहां सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा दोपहर 1 बजे सलूम्बर से प्रस्थान कर दोपहर 2 बजे उदयपुर पहुंचेंगे। वाइब्स खुशी की, वाइब्स जश्न की, वाइब्स है रोशनी की, अपने टशन की, त्योहारों की, परिवारों की, अरमानों की, बारातों की, वाइब्स है ये
लाइफ है ये, सिटी लाइफ है ये। पिछले कुछ दिनों से हो रही अच्छी बारिश के चलते उदयपुर के जलाशयों में पानी की आवक लगातार जारी है। इसी के चलते विश्व प्रसिद्ध पिछोला झील और फतेह सागर झील का जलस्तर भी बढ़ा है। फतेह सागर झील में स्वरूप सागर और मदार नहर से पानी की आवक होने के चलते दोपहर 2 बजे इसका जलस्तर बढ़कर करीब 6.25 फीट के आसपास पहुंच गया। उदयपुर शहर की झीलों में पानी की आवक बढ़ने के बाद अब फतेह सागर झील में लबालब होने की उम्मीद बढ़ गई है। इस झीलों को लबालब देखने के लिए शहरवासियों की उम्मीदें भी हिलोरे लेने लगी है। हालांकि बारिश रुकने से थोड़ी चिंता भी बढ़ी है। साथ ही मौसम विभाग ने रविवार से बारिश फिर से शुरू होने की संभावना जताई है। उदयपुर की पिछोला झील में सिसारमा नदी से पानी की आवक होने के साथ ही पिछोला झील का जलस्तर 10 फीट पार हो गया है। पिछोला झील से जुड़े स्वरूप सागर का जलस्तर बढ़ने के बाद रात करीब 11 बजे स्वरूप सागर लिंक नहर के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे फतेह सागर झील में लिंक नहर से भी पानी की आवक शुरू हो गई है। 13 फीट की भराव क्षमता वाले फतेह सागर में अब दोनों तरफ से पानी की आवक होने लगी है। लिंक नहर के अलावा मदार बड़ी तालाब के छलकने से उसका पानी भी मदार नहर होते हुए फतेह सागर पहुंचने लगा है। शहरवासियों को उम्मीद है कि मदार छोटा भी जल्द ही छलक जाएगा और उसके बाद फतेह सागर में पानी आने की रफ्तार और तेज हो जाएगी। आज सुबह 8 बजे तक फतेह सागर झील में 6.4 फीट, जो दोपहर 2 बजे के आसपास 6 फीट 7 इंच के करीब पहुंच गया था। वहीं पिछोला झील का जलस्तर भी 10.1 फीट हो गया है। पिछोला में सिसारमा नदी से पानी की आवक जारी है। बीते 84 घंटे में सर्वाधिक वर्षा केजड़ में दर्ज की गई है। केजड़ 22 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं उदयपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा देवास पर दर्ज हुई है। देवास बांध पर 806 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इधर आज सुबह से उदयपुर में मौसम सामान्य है। उदयपुर शहर में सूरज की लुकाछिपी जारी है। कभी धूप बादलों की छांव से ढकते उदयपुर वासियों की उम्मीदें भी हिलोरे मार रही है। मौसम विभाग ने उदयपुर जिले में 1 सितंबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इतना सारा चिल्लाओ मत, ये लो वाइटेक्स लिक्विड डिटर्जेंट। काम जल्दी और आसानी से होगा, कीमत कम, काम में दम। कपड़ों की लाइफ बढ़ाए, आपके बजट में आए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेंद्र भट्ट रिटायर्ड होने जा रहे हैं। उदयपुर संभागीय आयुक्त भट्ट के पास जो पद है, उन पर कार्मिक विभाग ने चार्ज अन्य अधिकारियों को देने के आदेश जारी कर दिए हैं। कार्मिक विभाग ने 31 अगस्त को भट्ट सहित अन्य सेवानिवृत्त होने वाले आईएएस अधिकारियों के पदों का कार्य अन्य को सौंपने के आदेश निकाले हैं। इसके तहत आईएएस राजेंद्र भट्ट के उदयपुर संभागीय आयुक्त डीसी का अतिरिक्त कार्यभार उदयपुर की जनजाति आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी को दिया गया है। इसी प्रकार भट्ट के पास राजस्थान राज्य स्टेट माइंस एंड मिनरल्स निगम RSMML के MD का अतिरिक्त कार्यभार माइनिंग डायरेक्टर भगवती प्रसाद कलाल को दिया गया है। भट्ट के सेवानिवृत्त के बाद से ये अधिकारी इन पदों पर काम देखेंगे। भट्ट बोले, टीम वर्क से चुनौतियां भी हो जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेंद्र भट्ट रिटायर्ड होने जा रहे हैं। उदयपुर संभागीय आयुक्त भट्ट के पास जो पद है, उन पर कार्मिक विभागों ने चार्ज अन्य अधिकारियों को देने के आदेश जारी कर दिए हैं। कार्मिक विभाग ने 31 अगस्त को भट्ट सहित अन्य सेवानिवृत्त होने वाले आईएएस अधिकारियों के पदों का कार्य अन्य को सौंपने के आदेश निकाले हैं। इसी के तहत आईएएस राजेंद्र भट्ट के उदयपुर संभागीय आयुक्त डीसी का अतिरिक्त कार्यभार उदयपुर की जनजाति आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी को दिया गया है। इसी प्रकार भट्ट के पास राजस्थान राज्य स्टेट माइंस एंड मिनरल्स निगम RSMML के MD का अतिरिक्त कार्यभार माइनिंग डायरेक्टर भगवती प्रसाद कलाल को दिया गया है। भट्ट के सेवानिवृत्ति के बाद ये अधिकारी इन पदों पर काम देखेंगे। भट्ट बोले, टीम वर्क से चुनौतियां आसान हो जाती है। इससे पहले आज भट्ट ने अपने कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपके सामने नित नई चुनौतियां आती है, लेकिन टीम अच्छी हो और आपस में समन्वय हो तो हर चुनौती आसान हो जाती है। टीम उदयपुर के साथ कार्य करते हुए अभूतपूर्व अनुभव मिले, जिन्होंने सेवानिवृत्त तक के कार्यालय को यादगार बना दिया। संभागीय आयुक्त सभागार में आयोजित
अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए भट्ट ने कहा कि संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए कई बार मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हालात प्रस्तुत हुए, लेकिन कार्यालय के छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर जिले में पदस्थ बड़े अधिकारियों ने पूर्ण समर्पण के साथ सहयोग किया। इससे सभी कार्य आसानी से होते चले गए। उन्होंने अपने सेवा काल के कई संस्मरण भी साझा किए। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने कहा कि किसी भी कार्य के सुचारू होने के लिए टीम लीडर की कुशलता और नेतृत्व महत्वपूर्ण होता है। भट्ट ने न केवल अधिकारी के तौर पर अपितु अभिभावक के रूप में भी सभी को मार्गदर्शन किया। उदयपुर के प्रति उनके लगाव के चलते ही कई ऐतिहासिक और भविष्योन्मुखी कार्य हो पाए हैं। टीएडी आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त छोगाराम देवासी, एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, जिला रसद अधिकारी गीतेश श्री मालविया, डीओआईटी की संयुक्त निदेशक शीतल अग्रवाल सहित संभागीय आयुक्त कार्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने श्री भट्ट का अभिनंदन किया। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट को विदाई देते हुए कई महत्वपूर्ण पदों पर जो सेवाएं दी गई उनके बारे में बताया। वर्ष 2016 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत होने के बाद भट्ट कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। इनमें सहकारी समिति उदयपुर के अतिरिक्त रजिस्ट्रार, डूंगरपुर और भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर तथा उदयपुर संभागीय आयुक्त के पद पर शामिल है। कोरोना काल में भट्ट ने भीलवाड़ा जिले के कोरोना प्रबंधन की बेहतरीन नजीर पेश की है और भट्ट के प्रयासों से ही भीलवाड़ा मॉडल ने ख्याति प्राप्त की। इसके अलावा भट्ट ने टीएडी आयुक्त, देवस्थान आयुक्त तथा राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स निगम लिमिटेड उदयपुर के प्रबंधक निदेशक के दायित्वों का भी निर्वहन किया। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट स्कूल में छात्रों के बीच हुए झगड़े में चाकू का इस्तेमाल किए जाने से एक बार फिर उदयपुर शहर सुर्खियों में है। इस मामले में आपसी झगड़े में SC/ST समुदाय के छात्र पर समुदाय विशेष के छात्र द्वारा चाकुओं से वार किए जाने के दौरान पीड़ित छात्र के हाथ पर चोट के निशान आए हैं। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने 5 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। उदयपुर की यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित एक निजी विद्यालय में शुक्रवार को फिर से स्कूली छात्रों के बीच झगड़ा होने के दौरान एक छात्र द्वारा चाकू निकालकर दूसरे छात्र पर वार कर देने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 छात्रों को डिटेन किया है। पुलिस ने आरोपी छात्रों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109 तथा ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इस मामले में अनुसंधान भी शुरू किया है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने 5 छात्रों को टीसी थमाते हुए स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस मामले की जानकारी देते हुए उदयपुर पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल द्वारा बच्चों को समझाइश करने और उन पर नजर रखने की हिदायत देते हुए अभिभावकों से अपील की है कि वे छात्रों के मोबाइल और उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगालते रहे ताकि उनकी गतिविधियों के बारे में उन्हें भी जानकारी मिलती रहे। साथ ही उन्होंने छात्रों में लगातार बढ़ती इस तरह की प्रवृत्ति के पीछे के कारणों को भी खंगालने की हिदायत दी है। क्योंकि प्रतापनगर में एक प्राइवेट स्कूल के अंदर ये इंसिडेंट हुआ जिसमें एक माइनर बच्चे के साथ कुछ 5 बच्चों ने एक सामान्य झगड़े को लेकर के और मारपीट की। मारपीट में उनके द्वारा एक चाकू का इस्तेमाल किया गया। चाकू से जो पीड़ित बच्चा है, इंजर्ड बच्चा है, उसके कुछ चोटें लगी हाथ पे। उपरोक्त घटना में हमने थाना प्रतापनगर में जो आरोपी बच्चे हैं उनके खिलाफ पीड़ित की कंप्लेंट पर प्रकरण दर्ज किया है और आज 5वें बच्चों को हमने 109 सब क्लॉज 1 और 3 सब क्लॉज 5 BNS और SC/ST एक्ट के तहत हमने उनको डिटेन किया।
और उनके खिलाफ हम जो भी लीगल कार्रवाई हम उनके पूछताछ के बाद उनके खिलाफ कर रहे हैं। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने किशोरों के पेरेंट्स को विशेष हिदायत देते हुए कहा है कि इन दिनों बच्चों के द्वारा सोशल मीडिया पर जिस तरह के गेम्स खेले जा रहे हैं वे भी काफी हिंसा सिखा रहे हैं। उन्होंने बच्चों की गतिविधियों पर निगाह रखने की हिदायत देते हुए अभिभावकों के साथ बच्चों को भी हिदायत देते हुए कहा है कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें काफी संभल कर कदम बढ़ाना चाहिए ताकि उनके भविष्य पर कोई सवाल या निशान नहीं लगे। निश्चित रूप से देखिए, इसमें इस तरह की अगर बच्चों में इस तरह का वायलेंट एटीट्यूड आ रहा है तो उसके कारणों को उनको समझना पड़ेगा और इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है और साथ साथ टीचर्स की है। सबसे बड़ा जो जिम्मेदार चीज़ मैं मानता हूँ कि अगर बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या बच्चे अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, किसी इंस्टाग्राम पे हैं, कोई फेसबुक पर है, कोई व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो मैं पेरेंट्स को इस बारे में कहना चाहूँगा कि उनके इंस्टाग्राम जो उनका प्रोफाइल है, जो उनका फेसबुक अकाउंट है, उस अकाउंट में उनके साथ कौन से फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं ये वो यदाकदा चेक करते रहें। साथ साथ वो क्या पोस्ट करते हैं, क्या पोस्ट देख रहे हैं, उनका गूगल के ऊपर क्या सर्च हिस्ट्री है, उसको वो यदाकदा चेक करते रहें। क्योंकि सोशल मीडिया पर जब आप जाते हो तो सभी तरह का मटेरियल उस पर उपलब्ध है। आजकल बच्चे ऐसे गेम्स भी खेलते हैं जो बहुत ज़्यादा वायलेंट, जिनमें एटीट्यूड या जिनका वायलेंट नेचर होता है या वायलेंस नेचर के गेम्स खेलते हैं या वो उस तरह की मूवीज़ देखते हैं, तो उससे उनका वो इंस्पायर्ड होते हैं। दूसरा, पेरेंट्स को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके बच्चे आफ्टर स्कूल या स्कूल के अंदर वो किन लोगों के साथ में या किन बच्चों के साथ में घूम रहे हैं, उनकी कंपनी क्या है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बच्चे के डेवलपमेंट को या बच्चे के एटीट्यूड को या उसके नेचर को फॉर्म करने में मदद करती है। अगर उसका कंपनी अच्छा नहीं है तो यहाँ पर पेरेंट्स को, टीचर को इमीडिएटली चेक करना पड़ेगा और बच्चे को काउंसलिंग करना पड़ेगा। तीसरा जो चीज़ है कि हम बच्चों को जो भी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, कि बच्चे को मान लीजिए आपने स्कूटी दी है स्कूल पे आने जाने के लिए, तो ये चेक करें कि बच्चा स्कूटी एक दिन में कितने किलोमीटर रन कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपने पेट्रोल भरा दिया और बच्चा स्कूटी लेकर के स्कूल से बंक कर रहा है या पोस्ट स्कूल वो कहाँ जा रहा है, तो आप एटलीस्ट उसके जो माइलोमीटर्स कि वो एक दिन में कितना माइलोमीटर यूज़ कर रहा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बच्चा इधर उधर तो कहीं नहीं जा रहा है या आपको कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है या आपको कहीं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा है या आपको भ्रमित तो नहीं कर रहा है। दूसरा, बच्चों की कॉपी किताबों को चेक करते रहें, क्योंकि बच्चे जो भी चीज़ देखते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, वो कॉपी किताब में रफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करते हैं। तो उससे बच्चों का आपको आइडिया होगा कि बच्चों का किस तरफ बच्चे सोच रहे हैं या बच्चे किस तरफ जाना चाह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स को सोचनी पड़ेगी। अगर बच्चा डिप्रेसिव है या बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो मैं कहूँगा कि बच्चों को तुरंत काउंसलिंग की ज़रूरत है, टीचर की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से। और बच्चों को ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दें। अगर यदि कोई एग्रेसिव बच्चा है या कोई डिप्रेसिव है या ओवरबर्डन है तो ऐसे टाइम पे आप बच्चों के बैग को भी चेक करें। मैं तो कहता हूँ बच्चों के पास कई बार नेल कटर भी रहता है, वो नेल कटर भी बच्चों के पास नहीं रहना चाहिए कि जब ऐसी कोई चीज़ जिससे वो अपने एग्रेशन को जिससे वो वायलेंट हो जाए या उससे कोई ऐसा एक्ट कर सके जो उसके करियर को, आने वाले करियर को तबाह कर दे। तो ऐसी चीज़ें टीचर्स और पेरेंट रेगुलरली चेक करते रहे। बच्चों को भी मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि अभी आपका समय पढ़ने का है, मेहनत करने का है। जो भी हम मेहनत करते हैं इस टाइम पे, जो हम मेहनत करते हैं उसी से हमारा कैरियर, आने वाला कैरियर बिल्ड होगा है, उसी से हमारे पेरेंट्स की, क्योंकि एक सीमा तक तो पेरेंट्स की पहचान अपने नाम और पद से होती है, बट एक लिमिट के पश्चात जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या पेरेंट्स रिटायर हो जाते हैं तब बच्चों की पहचान से ही पेरेंट्स की पहचान होती है। तो यहाँ बच्चों को भी समझना होगा कि उनका पूरा कैरियर स्टेक पे है। अगर वो कोई भी ऐसी छोटी सी भी घटना ऐसी करते हैं जो क्रिमिनल केस में तब्दील होती है तो उसका उनके टोटल कैरियर के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा।
तो ऐसी घटनाओं से, ऐसी चीज़ों से बच्चों को भी कहेंगे, टीचर्स भी रेगुलरली उनको काउंसिल करें कि इस चीज़ों से वो लगातार दूर रहें। और दूर रहने के साथ साथ टीचर्स का और पेरेंट्स जितना अपने बच्चों को काउंसिल करेंगे, उन पर कंट्रोल करेंगे और चेक करेंगे, स्पेशली उनके मोबाइल को। और अगर कोई इंडिविजुअल अपना खुद का मोबाइल यूज़ कर रहा है तो मैं कहूँगा कि वो कभी भी लॉक मोबाइल पोजीशन में ना रहे, ताकि पेरेंट्स की उस बच्चे के मोबाइल पर रीच रहे। तो ये सब चीज़ें हैं जो इनको, पेरेंट्स को और अपने बच्चों को उन पे कंट्रोल करने के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बच्चों को सीधे रास्ते पे चला सके। सुखाड़िया विश्वविद्यालय की 327 अशैक्षणिक कर्मचारी सेवा विस्तार सेल्फ फाइनेंस एडवाइजरी बोर्ड के तहत कराने की मांग को लेकर शनिवार को भी हड़ताल पर रहे। हड़ताल के चलते शनिवार को भी विश्वविद्यालय में प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठप पड़ी रही। कर्मचारियों ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रशासन हाय हाय के नारे लगाए। कर्मचारियों द्वारा उनका सेवाओं का विस्तार करने की मांग की जा रही है। उनकी हड़ताल को समर्थन देने के लिए सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष से जुड़े कई संगठन भी समर्थन दे रहे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पिछले कई सालों से सेवाएं देते आ रहे हैं। इसके बावजूद उनको पिछले 1 साल से लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदेश सरकार को झूठी जानकारी भेजकर उनके जबरन संविदा कर्मी बताते हुए उनकी सेवाओं का खर्चा प्रदेश सरकार के मत्थे मढ़ दिया है, जबकि वे सभी कर्मचारी SFFB बोर्ड के तहत सेवाएं दे रहे हैं और उनके वेतन का खर्चा भी विश्वविद्यालय स्तर पर ही वहन किया जा रहा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अवैध खनन करने वालों पर फिर हुआ एक्शन। 2 पोकलेन मशीन, 1 ट्रैक्टर सहित अनेक खनन सामग्री जब्त। बारिश से छलकने लगी उदयपुर राइट्स की उम्मीदें। फतेहसागर का जल स्तर पहुंचा 6.25 फीट, पिछोला का 10 फीट पार हुआ। और स्कूलों में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं पर जिला पुलिस अधीक्षक ने की समझाइश। अभिभावकों को छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखने की दी हिदायत। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।